मैं अर्शी खान। आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील के बारे में, जिसे खुद यूरोप ने कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐतिहासिक डील सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है, लेकिन क्या इसका असर हमारी जेब पर भी पड़ेगा? चलिए जानते हैं। ये डील 18 साल की कोशिश के बाद पूरी हुई है और इसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के जीवन, बिजनेस और उद्योगों पर पड़ेगा। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW और मर्सिडीज पर टैक्स 110% से घटकर 10% कर दिया गया है। साथ ही यूरोप में आने वाली शराब और वाइन पर भी टैक्स कम होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा कि भारत में EU का पहला लीगल गेटवे ऑफिस खोला जा रहा है, जो भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स को यूरोप में पढ़ाई, नौकरी या बसने के लिए कानूनी जानकारी देगा। डील के तहत यूरोपीय निर्यातकों को शुल्क में हर साल 4 अरब यूरो तक की बचत होगी। बियर पर टैरिफ 50% घटा दिया गया है। शराब पर 40% कटौती होगी। कार और कमर्शियल वाहनों पर टैक्स 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है, लेकिन सालाना 2.5 लाख का कोटा रखा गया है। इसके अलावा जैतून का तेल, मार्जरीन, वनस्पति तेल, फलों का रस और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले शुल्क खत्म हो जाएंगे। यूरोप से आने वाले लगभग सभी रासायनिक उत्पादों पर लगे टैरिफ खत्म हो जाएंगे। मशीनरी पर 44% तक का शुल्क कम होगा। केमिकल्स पर 22% तक की कटौती होगी। दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर 11% तक का शुल्क घटाया जाएगा और एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ को 0 कर दिया गया है। इस डील के बाद भारत में EU के 90% से अधिक सामानों पर शुल्क खत्म या कम किया जाएगा। साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने में मदद के लिए अगले 2 साल में यूरोपीय संघ 500 मिलियन यूरो सहायता देगा। ट्रेडमार्क डिजाइन, कॉपीराइट और व्यापार रहस्यों की सुरक्षा मजबूत होगी। नई नौकरियां व व्यवसाय के अवसर खुलेंगे। खासकर छोटी कंपनियों और SME को मजबूती मिलेगी। वहीं AICC अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष राजीव गौड़ ने सवाल उठाए हैं। कहा, अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है तो नौकरियां कहाँ हैं? 2017-18 और 2023-24 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में कामगारों की हिस्सेदारी 12.1% से घटकर 11.4% हो गई, जबकि सेवाओं में 31.1% से घटकर 29.7% रह गई है। तो फिर मेक इन इंडिया का क्या हुआ? कृषि की हिस्सेदारी बढ़कर 44.1% से 46.1% हो गई। उन्होंने कहा कि ये विकास की उल्टी दिशा है। रोजगार वृद्धि कम मूल्य, अनौपचारिक और गिग अर्थव्यवस्था में केंद्रित है। 40% वेतनभोगी कर्मचारियों के पास ना तो अनुबंध है और ना ही सवैतनिक अवकाश। यह सामाजिक सुरक्षा असमानता और बढ़ रही है। शीर्ष 10% राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि निचले आधे हिस्से को केवल 15% ही मिलता है। भारत की 65% संपत्ति शीर्ष 10% लोगों के पास, निचले आधे लोगों के पास तो केवल 6.4% और शीर्ष 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। 5 में से 4 भारतीय प्रतिदिन 200 रुपए से कम पर जीवन यापन करते हैं और 1/3 लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम पर जी रहे हैं। परिवारों की शुद्ध बचत पिछले 5 दशकों में सबसे कम 5.2% है। लोग कंपनियों की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष कर चुकाते हैं। यूरोप के दरवाजे खुले, टैक्स कम हुए, लेकिन रोजगार, असमानता और गरीबों की हालत वही है। भारत EU डील ने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन असली चुनौती आपकी और मेरी जिंदगी में है। क्या ये फायदे सिर्फ बड़े उद्योगपतियों तक सीमित रह जाएंगे या आम जनता तक भी पहुंचेंगे? ये तय करना अब हमारी जिम्मेदारी है। डील बड़ी, आंकड़े चौंकाने वाले और सवाल बड़े। क्या हम सिर्फ दिखावे की खुशियों में संतोष कर लेंगे या अपनी मेहनत और हक के लिए आवाज उठाएंगे? फैसला आपके हाथ में। बने रहे द संकेत लाइव के साथ।